नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर से विपक्ष के इंडिया गठबंधन की ओर लौटने का संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि वह राज्य के लोगों के हित में इंडिया ब्लॉक को बाहर से समर्थन प्रदान करेंगी और ममता ने कहा है कि हम इंडिया गठबंधन को नेतृत्व प्रदान करेंगे और उन्हें बाहर से हर तरह से मदद करेंगे। हम सरकार बनाएंगे ताकि बंगाल में हमारी माताओं और बहनों को कभी भी कोई भी समस्या ना हो और 100 दिन की नौकरी योजना में काम करने वालों को भी समस्या न हो। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी की ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब देश भर में लगभग 70% सीटों पर 4 चरणों में चुनाव संपन्न हो चुका है। हालांकि पश्चिम बंगाल में 42 में से 24 सीटों पर अभी मतदान होना बाकी है। हालांकि ममता बनर्जी ने यह भी कहा है कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और वाम दलों का चुनाव लड़ना यहां उनका भाजपा को समर्थन देने जैसा है। उन्होंने कथित दावा करते हुए तंज कसा है कि दोनों की दलों की ओर से भाजपा को मदद की जा रही है और इस बीच ममता बनर्जी ने कहा कि 4 जून के बाद देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। ऐसे में उस सरकार को हमारी पार्टी बाहर से समर्थन देगी। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी राज्य के 42 लोकसभा सीटों पर शानदार प्रदर्शन करने जा रही है और इस बार जहां भाजपा को जनता नकार चुकी है तो वहीं केंद्र में इंडिया की सरकार बनने पर ममता के समर्थन देने की अपील पर अब राजनीतिक पर्यवेक्षकों का अलग किस्म से मानना है। उनका ये कहना है कि इन टिप्पणियों का उद्देश्य कांग्रेस और वामपंथी मतदाताओं का समर्थन प्राप्त करना है जब दक्षिण बंगाल की अधिकांश सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। तो बता दें आपको कि बाहर से समर्थन की बात कही है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। उनका साफ तौर पे कहना है कि केंद्र में सरकार इंडिया ब्लॉक की बनेगी तो हम उनको समर्थन देंगे और हम चाहते हैं कि हमारी जो महिलाएं हैं राज्य की वो सशक्त हो। उन्होंने कहा कि वे राज्य के लोगों के हित में इंडिया ब्लॉक को बाहर से समर्थन प्रदान करेंगी। ममता ने कहा कि हम इंडिया गठबंधन को नेतृत्व प्रदान करेंगे और उन्हें बाहर से हर तरह से मदद की जाएगी। तो ममता बनर्जी का ये बयान ऐसे वक्त में आया जब चुनाव हो रहे हैं और पश्चिम बंगाल में भी कई सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। कुछ एक सीट बाकी है जिन पर चुनाव होना अभी बाकी है। 42 सीटों में से 24 सीटों पर अभी मतदान बाकी है और ये एक चाल के तौर पर देखा जा रहा है ममता बनर्जी का, ताकि ममता बनर्जी उस वोट बैंक पर भी कब्जा कर सके जिस पर वो करना चाहती है। और यहां पर राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि उनकी टिप्पणियों का उद्देश्य कांग्रेस और वामपंथी मतदाताओं का समर्थन प्राप्त करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं, ताकि जो बंगाल के अधिकांश सीटों पर जो चुनाव होने वाले हैं उसमें उन्हें फायदा मिल सके। और इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय कराते हैं। इस वक्त हमारे साथ राहुल देव जी है, प्रवक्ता है बीजेपी के, बहुत स्वागत है आपका। विजय कौशिक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, आपका बहुत स्वागत है। और सुमित मेहरोत्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि प्रवक्ता हैं टीएमसी के, आपका स्वागत है। सुमित जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ ही करते हैं। ममता बनर्जी की टिप्पणी को किस तरह से देखा जाए सर? सुमित जी से सवाल है मेरा, मैं आ रही हूँ। अभी तो फिलहाल चुनाव चल रहा है, चुनाव के ऊपर सबका फोकस है कि सरकार बनानी है, किसी भी तरीके से इंडिया गठबंधन की सरकार बनानी है। सबका मेन फोकस सरकार के ऊपर है। जो चीजें होंगी वो 4 तारीख के बाद ऑन टेबल बैठ करके सब लोग डिसाइड करेंगे किसको क्या काम करना है। पर भाजपा अभी डरी हुई है। भाजपा ये चाह रही है, ममता जी ने ये कह दिया, ममता जी ने वो कह दिया। भाई इस समय सभी का फोकस यही चल रहा है कि सरकार बनानी है और कोई उद्देश्य नहीं है। नहीं, अभी ये बताइए ना कि अभी चुनाव तो हो ही रहे हैं, उससे पहले इस तरह की टिप्पणी ये क्या बताती है, क्या जताती है? और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि इस वक्त इसलिए कहा गया है ताकि कांग्रेस और वामपंथियों का समर्थन प्राप्त हो सके, उनका वोट बैंक जो है उस पर कब्जा कर सके ममता बनर्जी।
तो देखिए वहां पे बंगाल में अगर आप देखेंगे तो बंगाल में केवल सीधे सीधी लड़ाई ममता दीदी और बीजेपी के बीच में है। पर वहां पे आज हालात भाजपा ने इस तरीके से कर दिए हैं कि केवल एक हिंदू मुसलमान माननीय मोदी जी जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, भ्रष्टाचार को लेकर के बातें करते हैं, विकास की बातें करते हैं। अरे भाई आपको आपके जरा दूर पे मणिपुर दिखाई नहीं पड़ता है, वहां पे किस तरीके से महिलाओं के संग अत्याचार हुआ उसके ऊपर कोई दिखाई नहीं पड़ता। केवल एक बंगाल के अंदर महिलाओं के ऊपर अत्याचार दिखाई पड़ता है, उत्तर प्रदेश में दिखाई नहीं पड़ता है, महाराष्ट्र में दिखाई नहीं पड़ता। अरे भाई केवल आप विपक्ष के लोगों को लेकर के घेरना नहीं, देखिए वो एक अलग चीज है, लेकिन मेरा सवाल तो सीधा सही है कि अगर बाहर से समर्थन देना है, अंदर से समर्थन देना है, जो भी समर्थन देना है, ये तो नतीजा आने के बाद भी तय हो सकता था। लेकिन अभी तो चुनाव हो रहे हैं और 24 सीटों पर चुनाव होने पश्चिम बंगाल में बाकी है। लेकिन उससे पहले ही अगर ममता बनर्जी ये बात कह रही हैं, या तो वो बैक स्टेप ले रही हैं, क्योंकि वो तो पहले कह रही थी कि हम अकेले ही चुनाव लड़ लेंगे, बाकी सब चीजें हैं। अब कह रही हैं कि हम बाहर से भी समर्थन दे देंगे, हम चाहते हैं कि राज्य में जो खुशहाली है वो बनी रहे और जो लोग हैं उनका फायदा हो, महिलाएं सशक्त हो, तमाम तरह की बातें की जा रही है। लेकिन ये टाइमिंग पे मैं सवाल उठा रही हूँ कि टाइमिंग पे सवाल है कि चुनाव से अभी एंड पहले 24 सीटों पर चुनाव पश्चिम बंगाल में होने बाकी है, उससे पहले इसके क्या मायने निकाले जाए? क्या उनके वोट बैंक पर नजर है क्या ममता बनर्जी की? देखिए नेहा जी, किसी की कोई वो नहीं, दीदी का जो अपना है, दीदी ने जो कहा है हम सभी लोग उसका सम्मान करते हैं। दीदी भी जानती है किस तरीके से हम लोगों को भाजपा से लड़ाई लड़नी है और जीतना है। और जनता इस बार पश्चिम बंगाल की जनता ने मन बना लिया माननीय ममता दीदी को पूर्ण बहुमत दे करके लोकसभा में भेजने का। बंगाल की हालात जिस ठीक है, मैं लौटती हूँ, मैं आ रही हूँ। विजय कौशिक जी किस तरह से देखते हैं? क्योंकि देखिए तो सीधे सीधे कहा जा रहा है कि अब हम बाहर से समर्थन देंगे। क्या ये 4 चरणों के चुनाव होने के बाद एहसास हो गया ममता बनर्जी को अपनी गलती का, या फिर आपको लगता है कि नहीं, जो हालात और जो स्थितियां हैं उसमें अभी मौजूदा वक्त में वो उन 24 सीटों पर फायदा लेना चाहती हैं जिन पर अभी चुनाव होने बाकी है पश्चिम बंगाल में? विजय जी। जी देखिए, बड़ी सीधी सी बात है कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी जी को स्पष्ट हो चुका है हाँ। कि कांग्रेस के नेतृत्व में ही देश सुरक्षित है, इसलिए उन्होंने इस तरह की बात कही है, उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन मुद्दा ये है कि भी आखिर ममता बनर्जी कांग्रेस गठबंधन दल को समर्थन देने की बात क्यों कह रही हैं? भाई या तो वो देख चुकी हैं, समझ चुकी हैं कि बगैर गठबंधन के उनका गुजारा नहीं है, और उन परिस्थितियों में बीजेपी का जो डर है वो और बढ़ेगा, देश में और ज्यादा हिंदू मुस्लिम होगा। तो बड़ी चीज नहीं है कि आने वाले दिनों में मोदी जी ये घोषणा करें कि मुस्लिम आतंकवादी उन्हें मारना चाहते हैं, पाकिस्तानी आतंकवादी उन्हें मारना चाहते हैं, ममता बनर्जी और कांग्रेस उन लोगों से मिल गए हैं। कोई बड़ी चीज नहीं, आने वाले समय में ये चीजें हमें देखने को मिल सकती हैं। बहरहाल फिलहाल इतनी सी ही बात है कि भी हम स्वागत करते हैं। ठीक है। और अगर मोदी जी भी हमारे पास आना चाहें तो उनका भी स्वागत है। खुला आश्रम है क्या कि कोई भी आ जाए तो आप स्वागत कर देंगे? कोई क्राइटेरिया, कोई पैमाना तो होगा, कोई मापदंड तो होगा कांग्रेस पार्टी का? या जो जाना चाहे जा सकता है, जो आना चाहे आ सकता है? हाँ हाँ बिल्कुल भाई, काम तो हमें करना है ना। हाँ। हमें मालूम है कि मोदी जी ने जो काले कारनामे किए हैं उनका जवाब उनको किस तरीके से देना है। चलिए ठीक किसी के कहने पर तो हम रोक नहीं लगा सकते ना। अगर मोदी जी हमारे खिलाफ बोलते हैं या फेवर में बोलते हैं तो हम उन पर रोक नहीं लगा सकते। मोदी जी ने काले कारनामे किए हैं, लेकिन आप कांग्रेस पार्टी में लाने के लिए परेशान हैं? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि हम कांग्रेस में उन्हें लाना चाहते हैं। मैंने कहा वो भी अगर आना चाहते हैं, वो भी घोषणा करना चाहते हैं। अभी तो छिन्न भिन्न दिखाई दे रही थी ये गठबंधन, लेकिन अब तो एकजुटता यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब तो ये भी कह दिया ममता बनर्जी ने बाहर से समर्थन देंगे, लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर लग रहा है अब चुनौतियां बढ़ती जा रही है भारतीय जनता पार्टी के सामने। देखिए मैडम, ये इंडी गठबंधन का जो स्टार्टिंग कौन किए थे? आदरणीय नीतीश कुमार जी। तो हम शुरुआत वहां से करते हैं। सभी विपक्ष के नेताओं को अगर गोलबंद करने का काम किया तो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किया। वो अभी कहाँ हैं? वो एनडीए के गठबंधन में हम लोगों के साथ हैं। और रही बात ममता बनर्जी जी अगर बोलती हैं तो ये 4 चरण का चुनाव हो गया है।
अब मात्र 3 चरण का चुनाव बचा हुआ है। 4 चरण में हम लोग 200 के पार कर गए हैं, ठीक है। बचे हुए 3 में भी हम लोग जो बाकी का सीट है, जो हम लोगों का 400 पार का नारा है, वहां तक हम लोग पहुंचने का काम करेंगे। और घबराहट बस लोग इधर उधर कर रहे हैं। केजरीवाल जी का भी बयान सुन लीजिए, ममता दीदी का बयान सुन लीजिए। अब 3 चरण में बहुत कुछ देख लीजिए, होना नहीं, हम लोग 200 पार कर गए। ये तो कह रहे 2 ही चरण में आप बहुत कुछ देख चुके थे, तभी फिर हिंदू मुस्लिम करने की नौबत आई। वोटिंग परसेंटेज जरूर कम हुआ था, हाँ। बट दूसरे तीसरे चरण से वोटिंग परसेंटेज में जिस प्रकार से तेजी बढ़ोतरी हुई है और जिस प्रकार से लोग एनडीए को समर्थन दे रहे हैं, हाँ। मोदी जी को नेता फिर से मान चुके हैं और तीसरी बार मोदी सरकार बनाने के लिए संकल्प कर लिए हैं लोग। कुछ दिन पहले, 3 दिन पहले पटना में रोड शो था मोदी जी का, उसमें इस तरह से लोग का जनसैलाब था, वीडियो के माध्यम से भाई साहब लोग भी देखे होंगे। तो वो पैसे से बुलाई गई भीड़ नहीं थी। नीतीश कुमार जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी भी साथ में थे रोड शो में, तो पैसे की भीड़ नहीं थी भाई साहब। और मोदी जी का बनारस में जो रोड शो हुआ, वहां भी पैसे की भीड़ वाली बात नहीं है। तो लोग नेता मान चुके हैं और आपके जो नेता है राहुल गांधी जी, वो अभी तक लास्ट तक तय नहीं कर पाते हैं कि मुझे चुनाव कहाँ से लड़ना है। ठीक है। एक छोटा सा सवाल मेरा यहाँ पर अभी सुमित जी आपसे है, जिस बात का जिक्र अभी विजय कौशिक जी भी कर रहे थे कि देखिए अब ममता बनर्जी भांप चुकी है कि जो सरकार है वो कांग्रेस के नेतृत्व में बन रही है, इंडी गठबंधन की सरकार बनने वाली है, तो ऐसे में वो इस तरह का बयान दे रही हैं। अब सवाल इस बात को लेकर है, क्या अवसरवादी हैं क्या ममता बनर्जी, कि पहले भांप गई हैं और उसके बाद अवसर को देखते हुए उसे भुनाने की कोशिश की जा रही है? नहीं, हम लोग तो इंडिया गठबंधन में है ना। आप मुझे बताइए हम लोग कहाँ है? उत्तर प्रदेश में हमें भी कैसे गठबंधन में है, ये तो बताइए जरा। कितनी सीटें दे रखी है आपने कांग्रेस पार्टी को या बाकी को? सभी सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं ना आप? देखिए, कांग्रेस भी गठबंधन में है, इंडिया गठबंधन है। इंडिया गठबंधन में दीदी की है। इंडिया अभी थोड़े दिन पहले दीदी ने खुद कहा था कि मैं इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करूंगी चुनाव के बाद। ये हमारे कांग्रेस के साथ बैठे, इन्हें भी मालूम होगा, भाजपा के साथ। ठीक है, मैं सुमित जी माफ कीजिएगा, रोक रही हूँ आपको। विजय कौशिक जी, मैं सीधा रुख आपका कर लेती हूँ। जो ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी, देखिए सुमित जी तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि मुकाबला सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच में है। आप तो ना 3 में ना 13 में, फिर आप कह रहे हैं देखिए नेतृत्व क्षमता तो सिर्फ कांग्रेस के पास है। ये कैसे साबित होगा विजय जी? हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि निश्चित तौर पर नेतृत्व की क्षमता तो कांग्रेस में है। भाई अगर हम तृणमूल कांग्रेस की बात करें तो वो केवल सीमित है पश्चिम बंगाल तक। इसके अलावा जो क्षेत्रीय दल जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो भी एक 2 राज्य, तो मतलब क्षेत्रीय दल जो हैं वो प्रधानमंत्री बनने का सपना नहीं देख सकते उनके मुखिया? सपने देखने का हक सभी को है। हमने कब मना किया? हमने कब कहा कि भी प्रधानमंत्री कौन होगा कौन नहीं होगा? ये बात तो बाद की बात है ना, बहुमत आने के बाद की बात है। नहीं तो ये तो बिना दूल्हे की बारात हो गई ना। जनता भी तो ये समझना चाहती ना। आप कह रहे हैं कि देखिए सरकार तो हमारी बनने वाली है, इंडी गठबंधन की, अरे तो मुखिया कौन होगा इसका, ये भी तो समझने वाली बात है। देखिए, ना तो मैंने अभी सरकार बनने का दावा किया है ना कुछ किया है। आपने मुझसे तृणमूल कांग्रेस के बारे में पूछा। नहीं, अच्छा आप मानते हैं सरकार नहीं बनने वाली है? नहीं, मैंने कब कहा कि वो नहीं बनने वाली? हम तो ये कह रहे हैं बनने वाली है, ये नहीं बनने वाली है। क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मेरे कहने का अर्थ ये है कि ये चीजें चुनाव परिणाम ही तय करेंगे। वो तो तय है, मोदी जी की चुनाव परिणाम ही तय करते हैं। ना, हम मोदी जी की तरह नहीं है कि भाई 400 पार, और अगर मान लो वो 150 पर सिमट गए तो क्या मोदी जी अपना झोला उठाकर जो है जंगल की तरफ चले जाएंगे? सत्ता किसी की टिकी है क्या, ये बताइए? कुर्सी किसी की लिखी हुई है परमानेंट क्या? यही मैं कह रहा हूँ ना। तो हमको ऐसी बात नहीं करना चाहते। हमारा कहना ये है कि जनता जनार्दन भगवान है हमारी, और जनता जो निर्णय लेगी वो स्वीकार होगा निश्चित तौर पर। और अगर ममता बनर्जी जैसे नहीं, ये कह रहे हैं कि आप न 3 में न 13 में, आप कहीं नहीं है पश्चिम बंगाल में। आप पश्चिम बंगाल में कहीं नहीं है। मैं नहीं कह रही, टीएमसी के नेता कह रहे हैं। करेंगे ना, सुनो ना, अगर हम 3 या 13 में नहीं है तो ममता बनर्जी को ये बयान क्यों देना पड़ा? जाहिर सी बात है कि वो हमारी ताकत को पहचान चुकी है और वो हमारे साथ अगर काम करना चाहती है तो उनका स्वागत है। ठीक है सुमित जी, देखिए अगर ये कहीं है ही नहीं तो फिर आपको क्यों इस तरह का बयान देना पड़ रहा है? बात तो देखिए बिल्कुल ठीक है कि अगर आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी का कोई मुकाबला ही नहीं है
या कांग्रेस पार्टी के मुकाबले में ही नहीं है, तो फिर ये बाहर से समर्थन देने की बात क्यों कही जा रही है? देखिए, हमारे कांग्रेस के साथी हमारे पुराने साथी हैं, भले ही हमारा गठबंधन बंगाल में ना हुआ हो, पर इंडिया गठबंधन में हम लोग सभी लोग हैं, परेशान ना हुए, क्योंकि भाजपा सब डरी हुई है कि ताकि किसी तरीके से कोई सवाल आए और ये गठबंधन में फूट पड़े, ममता दीदी अलग हो, और अगर सरकार हम बनाने के लिए ना हो तो ममता दीदी हमें समर्थन दे दें। ये भी ख्याल इनके भाजपा में चल रहा है। पर अभी हमारे कांग्रेस के साथी कह रहे थे कि 150 या वो 200, देखिए सरकार तो इंडिया गठबंधन की लगभग बनना तय है। जो चरण रह गए हैं वो भी कांग्रेस के फेवर के हैं। आज हिंदुस्तान की जनता अब 10 साल में ऊब चुकी है इन लोगों से, झूठे वादे करने वालों से ऊब चुकी है। आप देखिए ना क्या हालत बना दिया है। अभी तो माननीय मोदी जी कब्रिस्तान, पाकिस्तान, मंगलसूत्र, पता नहीं कौन कौन सी बातें करने लगे हैं। 10 साल में ऐसी बातें कभी नहीं करी इन्होंने, पर इन्हें आभास हो गया है मंगलसूत्र की बातें करो। अरे भाई, जो मंगलसूत्र के अपने खुद स्वयं बीवी की मंगलसूत्र की रक्षा ना कर पाया हो, वो दूसरों के मंगलसूत्र की रक्षा कैसे कर पाएगा? हम तो ये भी जानना चाहते हैं। पर आज देश का सवाल ये है, पर आज देश का सवाल एक ये है, मैं भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा, जब 10 साल में आपने महंगाई कम कर दी क्या, बेरोजगारी खत्म कर दी क्या, किसानों की आय दुगनी कर दी क्या? ठीक है, सुन लेते राहुल जी, जल्दी से राहुल जी थोड़ा सा ध्यान दे जाइए। देखिए, महिलाओं को सम्मान दे दिया क्या? अब सुन लेते हैं ना सुमित जी, सुन लेते हैं, समझ गए आप क्या पूछना चाह रहे हैं? सर, आपकी कहीं ना बात कहीं समझ गए। दर्द है, जनता को दर्द है। जनता इस बार वोट के माध्यम से इस भाजपा सरकार को उखेड़ने जा रही है। किसान भाई भी हमारे उखेड़ने जा रहे हैं, ये बात समझ लीजिए। पर रही बंगाल में कांग्रेस का सबका समर्थन है हमें, कोई वो नहीं, वहाँ पे सीधी लड़ाई है। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, वहाँ से भाजपा और तृणमूल कांग्रेस की लड़ाई है और भाजपा को उतार फेंकने में सक्षम है। ठीक है, चलिए कांग्रेस हमारा अब सुन लेते हैं क्या किया आपने 10 साल में, ओके, क्यों आपको जनता वोट एक बार आप बोल रहे थे कि मोदी जी 400 पार का जो नारा लगा रहे हैं, ये भाजपा ने काम किया है उस भरोसे ये जनता से मांग किया है भाई कि अब की बार 400 पार। ये नारा भाजपा ने जनता के भरोसे दिया है ना। ऐसा थोड़े करें कि अगर 400 नहीं आएगा तो मोदी जी झोला उठा के चल देंगे। ये तो जनता के भरोसे काम किए हैं, तो जनता के बीच में रखे कि भाई अब की बार 400 पार का नारा लगाए हैं। और दूसरी बात, भाई साहब आप जो कह रहे हैं कि मोदी जी ने 10 सालों में क्या किया, अभी समय की बहुत थोड़ा सा ये है, बहुत सारी चीजें जो हुआ है। और 10 साल के पहले सभी लोग मतलब इतने पढ़े लिखे थे कि भारत का साक्षरता लेवल एकदम हाई लेवल पे था। 10 साल पहले तो बहुत बढ़ा हुआ था एजुकेशन लेवल, अभी बहुत ग्राफ गिर गया है। भारत 10 साल पहले बहुत ऊपर था इकोनॉमी लेवल पे, अभी बहुत नीचे आ गया। ये तो नहीं है ना। आप देख लीजिए ना, 10 साल में कुछ न कुछ हर जगह पे बदलाव आया है। कांग्रेस के सरकार से हर जगह पे अच्छा हुआ है। आप एक बार सर इसका देख लीजिए। और ऐसा नहीं है कि 10 साल में कुछ काम ही नहीं हुआ है। आप 10 साल से पहले का भारत देख लीजिए, कहाँ था और आज कहाँ है। 10 साल पहले सभी लोग IAS नहीं बन जाते थे। नहीं, लेकिन बाकी सब चीजें तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो एकजुटता है, वो लग रहा है ना कि मुश्किलें बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है एनडीए गठबंधन। नहीं मैडम, कोई एकजुटता नहीं बढ़ा रही है। हम लोग 4 चरण में अभी 250 के आसपास पहुंच चुके हैं। अभी देख लीजिए, हम लोग बहुत आगे निकल जाएंगे। 400 का नारा हम लोग ऐसे ही कुछ सोच के निकाले हैं। अभी आपने कहा 200, अब कह रहे हो 250। अरे भाई पहले तो आंकड़ा सही सर, आप 200 तो हम क्रॉस कर गए ना, 200 के बाद ही 250 होता है ना सर। ये तो नहीं, वो तो 4 जून को मालूम चलेगा ना। चलिए 200, 250 या फिर 400, ये तो थोड़े वक्त के बाद पता चल जाएगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।